रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप का। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा। ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। मनीष झूठ बोल रहा है तो फिल्मी वाला हो गया ना। जो पब्लिक का सवाल है, हम आज सुने से आज इस पॉडकास्ट मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट अरे सुन तो लीजिए ना महाराज, नेता लोग का दिक्कत होता है। अब आप नेता है, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं दोबारा कुछ महीने के अंदर में, उसका रीजन ये है कि अब आपकी छवि बदली है। पहले आप जब आए थे आप एक यूट्यूबर थे, इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल, जो सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी मां लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं देखिए, कोई मां ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हाँ, ये बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। ये मैं वादा करता हूं। और हाँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है, और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ये क्या है? अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपने दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर पाता। एक आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में, आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया। नहीं, कि बढ़िया मनीष बढ़िया। एक सेकंड, सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण अभी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़िएगा तब बढ़िया प्रवक्ता करिएगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिया, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है। पिछली बार आए थे लेकिन लाल लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अध पक्की दाढ़ी, अध पक्का बाल। अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए। अच्छा देखिए, फेशियल कराया हूं, साफ सुथरा तो लग रहा है। नहीं तो पहले स्टाइल तो अच्छा है। नहीं, विराट कोहली टाइप कटवाया। नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था, तब सफेद था। और मगर क्यों? ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इस पे तो मेरा बहुत सारा फोटो वायरल हुआ है, वहां पे भी आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिखाई। कलर अलग करवाया? कलर तो मेरी माँ बहुत पहले से कहती थी। उनका कहने का मतलब ये रहता था, मकसद ये रहता था कि इसका उम्र ज्यादा दिखता है, इसका शादी कराना है किसी भी हाल में। जब कभी मैं गाँव में देखिए, ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का है। तो मतलब मकसद वही था? नहीं, यही आने का बीजेपी? नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं, भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते, भगवा ही दिल में था। मैं पत्रकार था ही नहीं। मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था, मैं यूट्यूबर था। तब तो चुनाव लड़ने की इच्छा थी। किस समय? आपको पता है महाराज, आपके कितने समर्थक, जब पहली बार आप पर हमने वीडियो बनाया, आप तो एक सवाल का जवाब कंप्लीट होने नहीं दे रहे हैं। पहली बार जब हमने आप पे वीडियो बनाया और हमने लिखा कि देखिए कौन है यूट्यूबर मनीष, बॉलर है कि बैट्समैन, मनीष क्लियर कर। सुनिए ना महाराज, आप इतना बाउंसर मारते हैं। पहली बार जब हमने वीडियो बनाया, लिखा कौन है यूट्यूबर मनीष कश्यप, तो हजारों लोग हम पर नाराज हो गए। कहा कि अगर कोई लड़का YouTube के जरिए जर्नलिज्म कर रहा है तो आप उसे पत्रकार क्यों नहीं कहते? फिर पिछली बार आपने क्लियर कर दिया, तब चुनाव के आसपास था, लोगों को आहट लग गई थी, तब तो हमने पूछ लिया था कि बीजेपी जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने कहा था नहीं जाएंगे। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके आपका। नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान।
चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते हाँ, दिखाइए। हम दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल दिखाइए। अब देखिए आप ढूंढना शुरू कर अरे दीजिए। महाराज, अब ढूंढेंगे तो आपको देंगे ना वीडियो। तो क्या दुश्मनी है आपको मेरे से? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद सुनिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? ये आज का वीडियो नहीं है, ये मुंबई का वीडियो है ये। और हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए ये जो है, ये वीडियो जो है वो आज से 3-4 साल पहले का है और आपको कुछ नहीं मिला, यही निकाल के रखे हैं। आपका सुनिए, वो उस समय का वीडियो है जब कोरोना था। ठीक है। उसके बाद से जो है मैंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे जो है मजबूत अगर प्रधानमंत्री कोई है तो आपने नरेंद्र पिछली मोदी। बार भी कहा था आप मोदी जी के फैन है, और आपने हाँ, हमसे भी कहा था हाँ, आपको फैन होना चाहिए। हाँ, और आपने मोदी जी को लेकर स्टैंड लिया था लास्ट इंटरव्यू में, मुझे अच्छे से याद है। और उसकी मैंने कहा था कि मैं पत्रकार नहीं स्टैंड लूंगा, आपने कहा लेकिन कोरोना के मेरा समय स्टैंड। में बहुत सारे लोगों को नाराजगी था, लेकिन कोरोना के बाद से हम लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर मोदी नहीं होते तो शायद से देश के बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, वैक्सीन के लिए काम किया और बहुत सारी चीजों के लिए काम किया, सच में हमें उनका फैन होना चाहिए, सच में फैन होना चाहिए। और जब कोई अच्छा काम करता है, जब आप उसको समझ जाते हैं, जब राम जो है पैदा हुए थे उसी समय पूरा जो है अयोध्या नगरी उनकी फैन नहीं हुई, जब वो जंगल जा रहे थे उस समय भी नहीं, लेकिन जब वो लंकापति लंकेश को जो है हरा के माँ सीता को वापस लेके आ रहे थे तो पूरा दुनिया जो है नतमस्तक थी उनके आगे, और ये जानती थी कि ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कोरोना के समय में थोड़ी बहुत नाराजगी थी, ये बात सत्य है। आपके गांव लेकिन- में हाँ, आपके गांव में जब मैं आपकी वीडियो देख रहा था, आप हाँ, इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपकी सभाओं को मैं क्योंकि बात नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो सारे फॉलो कर रहा था हाँ, आपको, तो उस वीडियोस में कई जगह मैंने देखा जहां पर आपने कहा कि ये जो भीड़ आई है ये पैसा देके नहीं आई है। हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे पास चार्टर नहीं है, हाँ, मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, आप लोग आए हैं। हाँ, और लोग आ रहे थे, हाँ, लोग खुद अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे, बड़ा व्यापक समर्थन रहा। आप सोशल मीडिया के स्टार रहे हैं, इसको मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। अब वही लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उनको आप ये बात कन्विंस कीजिए, वो देखिए, कन्विंस मैं नहीं हो बता पा रहा रहे हूं, हैं, एक चीज- वो कन्विंस मनीष कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा। ये बता 60 सेकंड का कि मौका दीजिए मनीष मुझे सिर्फ 60 सेकंड। नहीं, हाँ, मैं आपको दूंगा। कन्विंस मैं आपको एक सवाल ऐड कर दूं, सब पूछिएगा। हाँ। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप एक सोच थी, मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए।